हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको दो ग्राफ पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था साइन एक्स का ग्राफ और एक पढ़ाया था कॉस एक्स का ग्राफ। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आप लोग लाइक तो कर ही रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक्स। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ 10x से ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो मैं जैसा कि आपको बोला भी था कि अभी हम लोग 10x, cot x, cosec x और sec x चारों के ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ 10x के ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो जो पहले हमारा अप्रोच रहता था sin x और cos x का ग्राफ बनाने के लिए, वही सेम अप्रोच मैं अभी भी लगा रहा हूँ। देखते हैं, ठीक है। अभी नोट मत कीजिएगा, मैं आपको जो समझाऊंगा जब नोट करने बोलूँगा तब नोट कीजिएगा, ठीक है। तो बात को समझिए, 10x के ग्राफ की बात हो रही है ना। तो अपना थर्ड टॉपिक आया y = 10x। अब बात को समझिए, मैं जैसा पहले अप्रोच करता था sin x का और cos x का भी मैंने एक एक्सिस बना के आपको समझाया था। तो मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ tan 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी हो रही है, 0, और tan 90 डिग्री पर वैल्यू कितनी हो रही है, इनफाइनाइट, और tan 180 डिग्री पर वैल्यू हो रही है 0, और tan 270 डिग्री पर वैल्यू हो रही है माइनस इनफाइनाइट, अगेन tan 360 पर वैल्यू कितना हो रहा है, 0, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूं तो 0 से 90 डिग्री जाने में मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई, 0 to इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री में मतलब ग्राफ जो 10x का वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब इसकी बात कर रहा हूँ tan 90 to tan 180 डिग्री, ठीक है। क्या दिख रहा है, ग्राफ डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है इनफाइनाइट टू 0, यही दिख रहा है, ग्राफ डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है इनफाइनाइट टू 0। अब बात को देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 डिग्री गए और ग्राफ डिक्रीजिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0। लेकिन अच्छा, थर्ड भी देख लीजिए, फोर्थ भी देख लीजिए। थर्ड में क्या हो रहा है, 180 to 270 आए, 0 to माइनस इनफाइनाइट, ग्राफ और डिक्रीजिंग दिख रहा है ना। मैं यहाँ पे लिखा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, क्या लिखा, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। मैं लिखा हूँ, ये सॉरी गड़बड़ हो गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफ डिक्रीजिंग, ठीक है। इसको और इसको चेंज करना है। क्या हो रहा है, ग्राफ अभी भी डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है, डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ, 0 to माइनस इनफाइनाइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ इंक्रीजिंग है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। अच्छा, इन्फिनिटी को अपन अनडिफाइंड भी बोलते थे पहले, कि अभी अपन बोले थे, मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि अगर आप 1/0 लिखते हैं तो अपन इसे बोल रहे हैं अनडिफाइंड, और इसे अपन डिफाइन कब करेंगे, जब अपन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 13। वहां मैं समझाऊंगा कि 1/0 को आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका प्रूफ करेंगे अपन। हाँ, फिलहाल अभी मैं बोलूँ कि 0/1 0 हो सकता है, लेकिन 1/0 को अभी आप अनडिफाइंड बोलेंगे, ये चीज बोला हूँ। तो जब 1/0 अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट अभी हम नहीं पढ़े हैं, तो अपन फिर ये सब क्यों मान के चलें, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि बेटा ये जो मैंने लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट, डिक्रीजिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0, ये बिल्कुल गलत है। समझे, आप एनसीईआरटी बुक में अगर टेबल देखेंगे, वहां पर आप 10 के फंक्शन को देखेंगे तो ये पॉइंट आपको गलत नजर आएगा, क्योंकि ग्राफ डिक्रीजिंग नहीं है, ग्राफ इंक्रीजिंग हुए, बुक में मेंशन किया है। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10x का ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पे कैसा दिख रहा है, इनफाइनाइट टू 0, मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बुक में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10x का ग्राफ इंक्रीजिंग मेंशन किया है। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट भी हमारा गलत मेंशन हुआ है। समझ में आ रही बात, मतलब हमने यहाँ पे गलत लिख के रखा है, बिल्कुल गलत है, डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग ही है। तो अब आप ये सोचोगे कि जब गलत दिखा है तो फिर ये सब क्यों पढ़े। मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज को इस कार्टेशियन प्लेन की मदद से नहीं समझना है। जैसे मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स को आपको कार्टेशियन प्लेन की मदद से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो इजीली वे में एक्सप्लेन हो जा रहा था, और प्लस वहां पे चीजें दिख रही थी, सही चीजें दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर जो हमको दिख रहा है वो गलत दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 1/0 अभी तक हम डिफाइन नहीं किए हैं, अभी भी हमारी बुक में 1/0 अनडिफाइंड लिखा है। वो चैप्टर 13 में आएगा कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये मैं चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको पहले तो ये समझना होगा कि एनसीईआरटी बुक में सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग क्यों नहीं लिखा है, इंक्रीजिंग क्यों लिखा है, ठीक है। ग्राफ कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में 10x का ग्राफ कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे पता चलेगा इंक्रीज हो रहा है। तो मैं अब ग्राफ 10x का ग्राफ पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ये समझाऊंगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10x का ग्राफ इंक्रीजिंग कैसे है, ठीक है।
तो चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोला था इसे नोट मत कीजिएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि 10x का ग्राफ कैसे बनेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में वो इंक्रीजिंग कैसे दिखेगा, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, है ना, मत नोट कीजिएगा इसे, बात को समझिए। अभी अपन 10x का ग्राफ बनाएंगे, है ना, लेकिन कार्टेशियन प्लेन की मदद से नहीं। किसकी मदद से? आपने यूनिट सर्कल की मदद से। याद कीजिए मैं आपको यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा है? यूनिट सर्कल मतलब वो सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है, ठीक है, और 1 यूनिट जो रेडियस होता है उसके ऊपर मैं बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था, आपको उससे मैं प्रूफ भी करवाया था 2-4 फॉर्मूले। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे यूनिट सर्कल वाला, इससे पहले के वीडियोस में है, उसे प्लीज़ वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए कि 10x का ग्राफ कैसे बनेगा यूनिट सर्कल की मदद से। मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ फिर से अपना यूनिट सर्कल, मैं बना रहा हूँ अपना यूनिट सर्कल, ठीक है। ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस, क्लियर है, ठीक है। और मैं अपना एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, है ना। ये यूनिट सर्कल है मेरा, इसकी मदद से मैं अभी ग्राफ को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आपको याद होगा कि इसे अपन पॉइंट ए लिए थे, जिसका कोऑर्डिनेट अपना क्या क्या था, थोड़ा डार्क पेन यूज़ करते हैं, है ना। इसका कोऑर्डिनेट अपन ने क्या लिया था, ए लिया था, जिसके कोऑर्डिनेट थे अपने 0,1, और यहाँ पे अपन ने, सॉरी ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था अपना। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे अपने 1,0, ठीक है, और ये अपना सी पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे -1,0, और इसके कोऑर्डिनेट थे डी 0,-1, ठीक है। यूनिट सर्कल था हमारा, याद होगा आपको। अच्छा याद कीजिए, मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब मैं बोल रहा था इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r मतलब 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट का रेडियस है अपना, ठीक है। तो बात को समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन किया था इस यूनिट सर्कल में कि जो पॉइंट ए आ रहा है, मान लीजिए इसका कोई कोऑर्डिनेट, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट में क्या ले लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो मैं बोला था एक्स को अपन एक्सप्लेन किए थे कि एक्स हमारा कॉस थीटा होगा और वाई हमारा साइन थीटा होगा। ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है पहले के वीडियो में, मैं यहाँ पे ए और बी लेके सॉल्व किया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ कि ए इक्वल टू कॉस थीटा था और बी इक्वल टू साइन थीटा आया था, ठीक है। तो बात को समझिए, मेरे को पता है कि ए और बी मेरा कॉस थीटा और साइन थीटा है, तो मैं यहाँ टेन थीटा की अगर बात करूँ तो टेन थीटा का फॉर्मूला मैं जानता हूँ। टेन थीटा का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू अपना होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट में बात करूँ तो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, बी, और कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ए, क्लियर है, ठीक। तो मैं चलिए यहाँ पर बी और ए ना लिखकर कोऑर्डिनेट्स की भाषा में बात करूंगा, क्योंकि मुझे आपको कुछ कुछ समझाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वाई, ठीक है। तो ये बी बाई ए बोलिए या वाई बाई एक्स बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। ए बी भी बोल सकते हैं या एक्स वाई भी बोल सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा भी बोल सकते हैं। तो मैं टेन थीटा की वैल्यू कितनी ला लिया, वाई बाई एक्स, क्लियर हो रहा है ये चीज़। अब बात को समझिए, सारा खेल यहीं से शुरू होता है, यहीं से एक्सप्लेन होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x इंक्रीज कैसे हो रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ साइड में टेबल बनाते हुए चल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं टेबल प्लॉट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती हुई चले, फिर अपन 10x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेबल प्लॉट करते हुए चल रहा हूँ, ये मेरा मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ 10x इक्वल टू वाई, ठीक है। बात को समझिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं 0 डिग्री की बात करता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या समझाया मैंने, कि जो इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो कैसा एंगल बनता है, पॉजिटिव एंगल बनता है। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये मेरी इनिशियल साइड थी, कौन सी, ओ ए मेरी कैसी थी, इनिशियल साइड थी, एक्स एक्सिस पर जो है ओ ए, है ना। और यही तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होकर टर्मिनल साइड बनी है ओपी। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
ओ ए एक्स एक्सिस पर जो रे है वो उसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, इनिशियल रे बोल रहा हूँ, और इसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो यहाँ पर जो मेरा स्पेस बना, इस एंगल को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए थीटा, और थीटा मेरा कैसा एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये मेरा टर्मिनल साइड बन गया ओपी, ओपी मेरा कैसा साइड बन गया, टर्मिनल साइड। अब बात को समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा मेरा जीरो होता, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ मेरा थीटा कैसा हो, जीरो हो, थीटा जीरो मतलब ओपी कहाँ आ जाएगा, ओपी वापस आ जाएगा ओ ए पर, हाँ या ना बोलिए। ये थीटा जीरो है मतलब ओपी कहाँ पर आ जाएगा, ओ ए पर, क्लियर है। और ओ ए पर आ गया मतलब मेरा x क्या हो गया 1 और y क्या हो गया 0, क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर थीटा मैं जीरो कर दूं, यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, पहला कंडीशन क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, एट थीटा इक्वल टू 0, तो मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल साइड टर्मिनल साइड के ऊपर आ जाएगी, है ना। मैं लिख देता हूँ इनिशियल रे, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड गेट कोइंसाइड्स, समझ में मेरी बात, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड गेट कोइंसाइड मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। और थीटा अगर जीरो हो गया तो मतलब मेरा x, देखिए ये जो p पॉइंट है x y वो कहाँ पे आ जाएगा, a पर आ जाएगा, a पर आ गया मतलब मेरा x क्या हो गया 1 और y क्या हो गया मेरा 0, तो मेरा टेन थीटा क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीन्स एक्स वाई बिकम 1, 0, ठीक है। तो मेरा टेन थीटा का अगर बात करूँ, टेन थीटा मेरा क्या था y बाई एक्स, y बाई एक्स मतलब कितना हो गया, y कितना है देखिए 0 और x कितना है 1, तो 0 बाई 1 क्या होता है 0, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मतलब मेरा टेन थीटा का वैल्यू कितना आया 0 आया, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एट 0 डिग्री मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, है ना, टेन 0 की बात हो रही है तो टेन 0 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ चलिए 45 डिग्री की, किसकी बात कर रहा हूँ 45 डिग्री की, अगर थीटा मेरा 45 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, इसे नोट कर लीजिए, नोट करते हुए चलेंगे तो समझ में आते रहेगा, है ना। अब मैं यहाँ पे थीटा को बना रहा हूँ 45 डिग्री, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ला लेता हूँ 45 डिग्री, ठीक है, ये सब मिटा रहा हूँ, बात को समझते चलिएगा, बहुत ईजी है ना। यहाँ पे मान लीजिए अगर मेरा थीटा हो जाए कितना डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री पर मतलब cos 45 sin 45, तो cos 45 sin 45 मतलब कितना हो जाएगा, पॉइंट P की बात कर रहा हूँ, cos 45 sin 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, ये भी कितना हो जाएगा 1/√2, क्लियर है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा कितना हो जाएगा sin 45 बाई cos 45, आंसर कितना आ जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2, तो टेन 45 डिग्री पर वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेन 45 डिग्री पर वैल्यू आने वाली है 1, ठीक है। अब चलिए और बात करते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा नेगेटिव एंगल की, है ना। नेगेटिव एंगल मतलब मान लीजिए मेरी ये जो इनिशियल साइड है मतलब ओ ए, वो इनिशियल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर कहाँ आ रही होती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही होती, क्लियर है। कहाँ बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉक में न जाकर कहाँ आ रही होती, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही होती, क्लियर। तो क्लॉकवाइज में आती तो कैसा एंगल बनता, नेगेटिव एंगल बनता, नेगेटिव एंगल बनता तो यहाँ पे क्या हो जाता, थीटा इक्वल टू -45 डिग्री, क्लियर है ये चीज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इक्वल टू -45 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, P जो था मेरा cos थीटा ऑब्लिक साइन थीटा, वो क्या बन जाएगा P मेरा बन जाएगा cos ऑफ -45 डिग्री एंड साइन ऑफ -45 डिग्री, क्लियर है। और आप जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरी चीज आ जाएगी, ये हो जाएगा मेरा cos ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा, तो cos माइनस 45 cos 45, साइन माइनस 45 क्या हो जाएगा माइनस साइन 45, क्लियर है ये चीज। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा P का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 ऑब्लिक -1/√2, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा आंसर क्या आया, P का वैल्यू आया मेरा 1/√2 ऑब्लिक -1/√2। तो मेरा टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा निकालते हैं, है ना। टेन थीटा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा
-1/√2, अच्छे से लिख देता हूँ, -1/√2 अपॉन 1/√2। तो tan थीटा का वैल्यू मेरा क्या आया? -1। क्लियर हो रहा है चीज? tan थीटा का वैल्यू मेरा कितना आया? -1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर tan -45 डिग्री हो गया तो मेरा वैल्यू क्या आने वाला है? -1। क्लियर हो रहा है चीज? ठीक, तो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एट थीटा -45 मतलब इनिशियल साइड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट की होती तो यहाँ पे नेगेटिव एंगल बनता -45 डिग्री का। तो यहाँ पे cos थीटा sin थीटा जो था वो क्या बन जाता? cos -45 sin -45। आप जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा। तो ये क्या हो जाता है? cos 45 माइनस sin 45, क्योंकि cos -45 क्या बन जाता है? cos 45। sin -45 क्या बन गया? माइनस sin 45। तो ये बन गया 1/√2 ऑब्लिक -1/√2। तो मेरा tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? y/x -1/√2 अपॉन 1/√2। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई? -1। क्लियर हुआ ये चीज? तो tan थीटा का tan -45 का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, ये मैं पॉइंट्स निकाल के दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको ग्राफ भी प्लॉट करूंगा। ठीक है, आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा चीजें, है ना? इसे नोट कीजिए जल्दी से, तो मैं आपको आगे और समझाता हूँ। आप ये अलग है, इसके आगे कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, रेड वाला है ना, तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे और कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके आगे के एंगल्स की। अभी मैं पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, फिर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अभी मैं बस जस्ट पॉइंट निकाल रहा हूँ, है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे तो, है ना? तो चलिए अब अपन आगे का बात करते हैं। आगे का बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल्स चेंज होगा, है ना? यहाँ पे भी एंगल्स चेंज होगा, यहाँ से मिटा देते हैं अपन। अब देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? अब अपन बात कर रहे हैं एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। कहाँ पे? एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? बात को समझिए। 90 डिग्री मतलब ये रे कहाँ पहुँच गई? ये टर्मिनल रे पहुँच गई यहाँ वाई एक्सिस पर। टर्मिनल रे कहाँ पहुँच गई? वाई एक्सिस पर। क्लियर है? तो वाई एक्सिस पर चले गई मतलब पॉइंट पी कहाँ आ गया? बी पर आ गया, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मीन्स, यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसे मिटा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? मीन्स टर्मिनल रे, टर्मिनल साइड, है ना, जो भी आप कहना चाहें, टर्मिनल साइड कोइंसाइड विथ वाई एक्सिस। क्लियर है ये चीज? वाला एट थीटा इक्वल टू 90 क्या हो रहा है? मीन्स टर्मिनल साइड गेट कोइंसाइड विथ वाई एक्सिस। क्लियर है? तो वाई एक्सिस पर कोइंसाइड हो गई, तब आप अपना मतलब क्या इसका कि वाई एक्सिस पर कोइंसाइड हो गई, तो मतलब पॉइंट पी जो था अपना x, y, अब वो क्या बन गया? अब अपना वो बन गया पॉइंट बी 0,1। क्लियर है ये चीज? क्योंकि भाई ये पॉइंट पी कहाँ आ जाएगा? बी पर ही तो आ जाएगा 0,1 पर। क्लियर है? जब ये 90 डिग्री पर आएगा तो ऐसे रोटेट होता है यहाँ ही आएगा, मतलब ये पी बी के साथ क्या होने वाला है? कोइंसाइड होने वाला है। तो एक्स वाई का मतलब क्या बन जाएगा? 0,1। तो अब चलिए मैं निकालता हूँ अपना tan थीटा। tan थीटा क्या होता है मेरा? y/x। y/x मतलब क्या आ गया? 1/0। अरे दिक्कत हो गई, क्योंकि 1/0 तो अभी तक अपन डिफाइन किए ही नहीं है। अभी ये हमारे लिए क्या है? अनडिफाइंड। अभी हमारे लिए क्या है? 1/0 अनडिफाइंड। क्लियर है? तो जब 1/0 अनडिफाइंड है मतलब क्या हमें tan 90 पर वैल्यू नहीं मिलने वाली? अब तो समस्या है कि tan 90 पर वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो tan 90 पर वैल्यू नहीं मिलेगी तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ फिक्स वैल्यूज हैं 1 और 0, यहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं है। इसके आसपास की वैल्यू तो डिफाइन हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ tan थीटा 1/0 है, तो 1/0 को मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों फिक्स वैल्यू हैं, लेकिन मैं इनके आसपास की वैल्यू तो चेक कर सकता हूँ। आसपास की वैल्यू पर जो वैल्यू आ रहा होगा उसी की मदद से 1/0 की वैल्यू को भी कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं फिर से बोल रहा हूँ 1/0 के आसपास की वैल्यू चेक करना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए आसपास की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो आसपास की वैल्यू चेक करना है, तो चलिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे चेक कर रहा हूँ। सपोज कीजिए ये मेरा 0,1 है ना, मेरा क्या है? 0 और 1 जो था, मैं इसके आसपास की वैल्यू ले रहा हूँ। 0,1 ना लेकर मैं क्या वैल्यू ले लेता हूँ? सपोज कीजिए थोड़ा पीछे लेते हैं, है ना, तो 0,1 के पास मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए एक को ले लेता हूँ 0.0001 और 1 को ले लेता हूँ मैं मान लीजिए 0.9999। क्लियर है? देख रहे वैल्यू मैंने क्या ली है? मैंने वैल्यू ले ली बी के आसपास। ये लगभग 0 ही तो है, ये लगभग 1 ही तो है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये 0 जो 1 था इसके आसपास की एकदम वैल्यू लिया हो ना। 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.001 अप्रॉक्स,
1 को क्या लिख सकता हूँ 0.9999 एक्सप्रॉक्स, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आसपास की वैल्यू है, ठीक है। अब निकालिए, तो चलिए अब अपन निकाल रहे हैं टेन थीटा, अपना क्या होता है y बाई एक्स, वाई बाई एक्स मतलब कितना हो गया, ये हो गया 0.9999 अपॉन 0.0001, वैल्यू क्या आएगी? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा 10,000, क्लियर है, और इसके अपॉन में भी आ जाएगा 10,000, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 9999। क्लियर हो रही है बात? दोनों में क्या आ जाएगा 9999, मतलब आपको दिख रहा है ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना, ये तो मेरे पास कैसी वैल्यू आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। तो 1/0, अगर मैं 1/0 के अप्रॉक्स, तो मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, समझ रहे? अभी मैं चाहूँ तो और 999 आगे लगा सकता हूँ, और चाहूँ तो और 0.00001 लगा सकता हूँ, तो ये वैल्यू और उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। मतलब मेरा 1/0 अप्रॉक्स कहाँ पहुंच रहा है, इट इज अप्रॉक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। क्लियर हो रही है मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज अप्रॉक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो ये इंफिनिटी की ओर अप्रोच हो रहा है, इसलिए मैं 1090 को क्या बोला हूँ, इंफिनिटी बोला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है 9999। समझ में आ रही बात? यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी याद करने के लिए, इंफिनिटी लिख रहा हूँ क्योंकि ये अप्रोचिंग टू लार्जेस्ट वैल्यू है ना, लार्जिंग वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये 90 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात को और समझिए थोड़ा सा, है ना। ये तो अपन 1090 डिग्री की बात की, इसे नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम की चीज बताया हूँ आपको, क्योंकि अभी जो ग्राफ बनाऊंगा तो इसे प्लॉट करेंगे अपन, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना, रफ कर रहा हूँ। अब देखिए, अब बात को समझिए और आगे चल रहे हैं। अब कहाँ चल रहे हैं, अब बात कर रहे हैं अपने का जो मेन कॉन्सेप्ट था। सर आप 0 से इन्फिनिटी 90 तक जो है, जिसमें अपने को पता चल रहा है कि टेन थीटा जो है इंक्रीजिंग ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा इंक्रीजिंग था, वहां पे भी दिख रहा था। जब अपन ने टेबल बनाया था कार्टेशियन प्लेन की मदद से, तो मैंने आपको दिखाया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमको जो दिख रही थी वैल्यू, वो कैसी दिख रही थी, डिक्रीजिंग दिख रही थी, लेकिन एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, इंक्रीजिंग दिया है। तो इंक्रीजिंग क्यों दिया है, चलिए आप समझने का समय आ गया, ठीक है, उससे आप समझाता हूँ कि इंक्रीजिंग क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक, बात को समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक, और इसे भी मिटा रहा हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब मेरा जो ये टर्मिनल साइड है वो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लियर है। मैं ऐसे वो बना देता हूँ अप्रोचिंग वैल्यू, ऐसा मान लीजिए मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, क्लियर है। मेरा ये एंगल पूरा बढ़ गया है इतना, ये देख रहे हैं, थीटा मेरा पूरा बढ़ गया, कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो मान लीजिए एट थीटा इक्वल टू, मैं लिख दिया, क्या लिख दिया, एट थीटा इक्वल टू, सपोज कीजिए थोड़ा सा बड़ा वैल्यू 90 से बड़ा कर दे रहा हूँ, 91 डिग्री कर दिया, क्लियर है। 91 डिग्री मतलब चलेगा ना सेकंड क्वाड्रेंट, सपोज करने के लिए, ठीक है। तो 91 डिग्री पर चला गया, और मैंने क्या लिखा, मींस टर्मिनल साइड कोइंसाइड विद, नहीं अब ये नहीं होगा, ये लाइन भी हट जाएगी, ठीक है। अब कोइंसाइड नहीं हो रहा है क्योंकि अपन सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं ना। मींस दैट मींस वी आर नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो रहा है चीज। अब अपन कहाँ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, थीटा 91 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अरे भाई थीटा 91 डिग्री भी हो गया, तो ये पॉइंट पी जो है बी के आसपास ही तो होगा, क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट पी जो है वो बी के आसपास होगा, तो पॉइंट पी मेरा क्या था, एक्स कॉमा वाई। तो अब मेरा मान लीजिए एक्स कॉमा वाई का वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू ही है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा अब वैल्यू है 0 से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और 1 से थोड़ा 1 को भी थोड़ा सा क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, क्लियर है। तो नेगेटिव में साइड में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, मेरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। क्लियर हो रही है बात। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिखूंगा, देखिए x चेंज होगा, y तो सेम रहेगा, x को मैं लिख दे रहा हूँ -0.0001, ठीक है, और y को मान लीजिए सेम ही रख दे रहा हूँ 0.9999। क्लियर हो रहा है मेरा बात, ये नेगेटिव में चला गया है। ध्यान दीजिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, x एक्सिस वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, नेगेटिव, और y एक्सिस तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरा pxy जो था वो क्या कोऑर्डिनेट दे रहा है, -0.001 और 0.9999, ठीक है। तो अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा क्या आएगा, y बाई एक्स। क्लियर हो रही बात, y बाई एक्स मतलब कितना हो गया, 0.9999 अपॉन -0.0001। तो आंसर क्या आया, -9999, नेगेटिव वैल्यू आई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है बात। अब मेरा कैसा वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपने एक्सिस में अपने को कैसा दिख रहा था, पॉजिटिव इनफाइनाइट दिख रहा था। तो यही फर्क है,
वहां हमको यहाँ पे क्या दिखा रहा था, यहाँ पर अपन ने लिखा था tan 180 इक्वल टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, जबकि अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है, tan 180 या 10 जो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 10 कैसा जा रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर अप्रोच हो रहा है। क्लियर हो रही है बात। तो 10 जो है नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर अप्रोच हो रहा है। तो 1090 पे वैल्यू कितनी थी, 1090 पे था अपना इन्फिनिटी, और अभी अपन और नेगेटिव की ओर अप्रोच हो रहे हैं, इसलिए अपना अच्छा tan 180 डिग्री भी कितना होता है, tan 180 डिग्री भी कितना होता है, tan 180 डिग्री होता है 0। ठीक है, जैसा कि अपन जानते हैं। और अपने को यहाँ पर 1090 से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, 1090 से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े मतलब 1091 डिग्री की ओर गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में गए हैं, तो अपने को वैल्यू कैसी दिख रही है, नेगेटिव दिखना स्टार्ट हो गई है। समझ में आ रही बात। मतलब ये जो पॉजिटिव इनफाइनाइट दिख रहा है एक्चुअली में पॉजिटिव है, लेकिन कहां तक, अपने राइट साइड में। राइट साइड में कैसा दिख रहा है, वो पॉजिटिव इनफाइनाइट दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा हूं तो मेरा ये कैसा बन जा रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट बन जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं। जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और 0 से 90 डिग्री की ओर अप्रोच हो रहा था, मतलब मैं इस y एक्सिस के राइट साइड में था, तो मेरा tan थीटा बढ़ता हुआ दिख रहा था 0 से 90 डिग्री। क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैं इधर आया तो मेरा ये क्या हो गया, tan y से थोड़ा सा लेफ्ट गया हूं, tan y एक्सिस से थोड़ा सा लेफ्ट गया हूं, जैसे कि यहाँ पे दिखा है 91 डिग्री। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, और नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते वैल्यू कहाँ जा रहा है, 0 की ओर अप्रोच हो रहा है। समझ में मेरी बात। यहाँ माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ और अप्रोच हो रही है, 0 की ओर अप्रोच हो रही है। इसलिए मैंने बोला है, बुक में एनसीईआरटी में लिखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव दिख रही थी, जैसे थोड़ा सा लेफ्ट में गए देखिए नेगेटिव दिख रहा है, और नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते हम कहाँ है, tan 180 0 पर आ गए, नेगेटिव से 0 पर आ गए। इसलिए यहाँ पर बोले कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन इंक्रीजिंग क्यों है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल देता हूँ। पॉइंट्स में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्रॉक्स ले रहा हूँ tan 90 डिग्री, ठीक है, और वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव इनफाइनाइट दिख रही है, और tan 180 की वैल्यू अगेन मेरे को क्या दिख रही है, 0 दिख रही है। ठीक है, तो बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ क्या, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहीं पर लिख दे रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको tan 90 है मेरा कैसा है, लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये tan 90 कैसा है, लेफ्ट साइड से, जो पॉजिटिव इनफाइनाइट है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये tan 90 कहाँ से दिख रहे हैं, फ्रॉम राइट साइड। क्लियर हो रही है बात, है ना। लेफ्ट साइड y एक्सिस से और ये राइट साइड y एक्सिस के। क्लियर है। तो यहाँ से नेगेटिव इनफाइनाइट दिखता है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट दिखता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे कर दिया। आपको बात समझ में आई, इसे नोट कीजिए जल्दी से। तो आई होप बच्चों आप लोग नोट कर लिए इसे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको एक बार लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो लगभग बनने वाला है अपना ग्राफ बस, लेकिन इसको एक बार और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले इसी वीडियो में समझाया कि जब अपन नॉर्मल एक्सिस के अकॉर्डिंग देख रहे थे, मैंने बताया tan 0 मेरा कितना था, 0, tan 90 मेरा कितना था, इनफाइनाइट या अनडिफाइन अपन बोल रहे थे, फिर tan 180 अपने को दिख रहा था 0। तो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग कि 0 से 90 जब जा रहे हैं तो वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट अप्रोच हो रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x का ग्राफ इंक्रीजिंग है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। एनसीईआरटी बुक में भी इंक्रीजिंग लिखा है, ठीक है। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात की है तो अपने को यहाँ से दिख रहा था कि tan 90 इनफाइनाइट है और tan 180 0 है, मतलब इनफाइनाइट टू 0। तो अपना सेकंड क्वाड्रेंट में tan x का ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में था, जैसा कि अपने को नजर आ रहा था। लेकिन एनसीईआरटी बुक में लिखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan x का ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो अपने को आ गया डाउट, और डाउट आया तो हमने अपना मेथड चेंज किया, और मेथड चेंज करके हमने किसकी हेल्प ली, हमने हेल्प ली यूनिट सर्कल की। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 होता है, ठीक है। अब 1 होता है तो मैंने यहाँ पे समझाया कि जब अपन 0 से 90 की ओर अप्रोच कर रहे थे, मतलब जैसे मैं tan 90 डिग्री की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आ रहा था 1/0, 1/0 आ रहा था, तो वो नॉट डिफाइन होता है। तो 1/0 जब नॉट डिफाइन है तो अपन वैल्यू कैसे निकालते, तो मैंने आसपास की वैल्यू चेक की। आसपास की वैल्यू चेक की तो पहले मैंने थोड़ा सा राइट साइड में ही चेक किया, क्लियर है। राइट साइड में चेक किया तो मैंने वैल्यू क्या ली थी, 0.0001 और 0.9999। मेरा वैल्यू मेरे को दिखा कि आसपास की वैल्यू लेने पर भी ये लगभग 1/0 है, और वैल्यू इनफाइनाइट की ओर अप्रोच हो रही थी, पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर। तो मैंने बोला कि जब राइट साइड में मैं हूं तो 0 से 90 डिग्री में वैल्यू मेरे को 0 टू इन्फिनिटी की ओर अप्रोच होते हुए दिख रही है। इसलिए मैं बोला कि हाँ
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x तो इंक्रीजिंग मोड में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट साइड गया तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, अब बात को समझिए, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में गया तो मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली, मान लीजिए मैं ले लिया थीटा इक्वल टू 91 डिग्री, अब आसपास की वैल्यू 91 डिग्री लेने से मेरे को क्या समझ रहा है कि मींस वी आर नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब मेरी ये टर्मिनल साइड कहाँ पहुंच गई है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गई है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आई तो मेरा पी एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट था मैं उसके आसपास की वैल्यू उठाया, आसपास की वैल्यू, तो अब ध्यान से समझिए, जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है, देख रहे हैं एक्स नेगेटिव चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने वैल्यू क्या ली आसपास की -0.0001, और y एक्सिस की वैल्यू मैंने कैसे ली, पॉजिटिव ली 0.9999, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में y तो मेरा पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, x बस नेगेटिव हो गया, और मैंने tan थीटा निकाला तो मेरे को दिखा -9999, मतलब मेरा माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर अप्रोच हो रहा था, नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर अप्रोच हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ y एक्सिस के पास लेफ्ट साइड में, y एक्सिस के पास लेफ्ट साइड में मेरा 10 कैसा है, नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर अप्रोच होता हुआ दिख रहा है, तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर अप्रोच था, और नेगेटिव इनफाइनाइट से बढ़ते बढ़ते 10 180 पर मेरा वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है, नेगेटिव इनफाइनाइट से बढ़ते बढ़ते मैं कहां पे आ रहा हूँ, 10 0 पर आ रहा हूँ, है ना, 10 180 इक्वल टू 0 पर आ रहा हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे और लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे एक वैल्यू और निकाल देता हूँ जल्दी से, मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं लिख दे रहा हूँ 10 45 डिग्री, है ना, या 10 सपोज कीजिए 135 डिग्री लिख दिया, चलिए 135 डिग्री, ठीक है, तो 135 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 135 डिग्री, ठीक है, तो 135 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसे आप नोट कर लिए है ना, इसे रफ कर रहा हूँ, 135 डिग्री पर बात कर रहे हैं अपन, तो ये मेरा हो जाएगा थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, तो tan 135 डिग्री मतलब कितना हो गया, साइन 135 डिग्री अपॉन कॉस 135 डिग्री, तो वैल्यू आपको मिलेगी साइन, है ना, 90 प्लस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस 45 डिग्री, क्लियर है। और देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ये अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में वीडियो आपको मिलने वाला है ना, 2-3 वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो ये साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, अभी इसको याद कर लीजिए, मैं समझाऊंगा कि ये सब कैसे होता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा 90 है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हो जाता है आपका पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा -1, क्योंकि -1/√2 अपॉन -1/√2 मतलब -1, तो 10 -130 कितना आ रहा है, 135 आ रहा है, -1, क्लियर है। तो अब आप बात को समझिए कि आपका वैल्यू नेगेटिव इनफाइनाइट से कम होते होते कहाँ जा रहा है, 0 की ओर अप्रोच हो रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी 10 कैसा है, इंक्रीजिंग वे में है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। अब चलिए इसका अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जल्दी से, तो मैं इसे रफ करूंगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, है ना। अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ tan 180 डिग्री इक्वल टू 0 अपने को अप्रोच होगा, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, इसे नोट कर लीजिएगा, ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक। अब मैं सब रफ कर रहा हूँ ना, अब देखिए बात को समझिए, ये टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल का मदद लगेगा, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा 10x का, तो मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू 10x का ग्राफ, जहाँ मेरा मैं बोल सकता हूँ कि x जो है वो मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन, और डोमेन मेरा क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, जहाँ x कांट बी क्या नहीं हो सकता, 2n+1 π/2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये मैं बात कर चुका हूँ, क्योंकि अगर x 2n+1 π/2 हो गया तो क्या हो जाएगा, tan x का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, sin x बाई cos x होता है। अगर ये x की जगह 2n+1 π/2 रख दिए तो नीचे cos 2n+1 π/2 क्या हो जाएगा, 0, और sin x बाई 0 मतलब वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए tan का जो फंक्शन होता है वो x इक्वल टू 2n+1 π/2 पर डिफाइन नहीं होता है ना, इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे, बाकी और कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। और अपना जो y है मतलब रेंज, वो रेंज अपना आता है ऑल रियल नंबर्स, आपको याद होगा मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, पहले के वीडियोस में।
तो 10x मेरा डोमेन, x मेरा डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा ऑल रियल नंबर्स जिसमें बस 2n + 1 π/2 नहीं होगा, y मेरा होगा रेंज जिसमें ऑल रियल नंबर्स आएंगे। अब ये कैसे आएंगे इसको समझते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, वैसे पहले भी आप नोट किए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं समझा रहा हूँ ग्राफ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने बनाया अपना एक्सिस, बहुत मज़ेदार चीज़ आएगी, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरा ये हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ भी डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए -1 1 2 3 4, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -1 -2 -3 -4, क्लियर है, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यही रहने दो यार, -1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ π/4, ये 0 डिग्री, π/4 डिग्री, π/2 डिग्री, π/2 सॉरी रेडियन माई मिस्टेक, π/4 रेडियन, π/2 रेडियन, π/4 मतलब 45 डिग्री, π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, क्लियर है, ठीक है। या इसे और थोड़ा स्पेस दे दीजिए क्योंकि ग्राफ अभी बनेगा तो आपको अच्छा लगेगा, इसको मैं थोड़ा और स्पेस दे रहा हूँ, π/4 रेडियन, यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ π/2 रेडियन, और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ पाई रेडियन, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं -π/4 रेडियन, -π/2 रेडियन और -पाई रेडियन, क्लियर है ये चीज़। अब देखिए ग्राफ को समझिए, x 0 तो y भी 0, पहले ही दिख रहा है, y = 10x बोले, x अगर 0 है तो y भी 0, मतलब ग्राफ कहाँ से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। x 0 है तो y 0, मतलब ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। तो ये ग्राफ अपना जाएगा यहाँ ओरिजिन से, क्लियर हो रही है ये चीज़, ठीक है, ओरिजिन से ग्राफ पास होने वाला है। और देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1, tan 45 डिग्री मतलब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये वैल्यू मेरा आएगा 1, क्लियर है, tan 45 डिग्री मतलब 1। tan -45 डिग्री कितना आया था, -1, ये हो गया अपना -1, क्लियर हो रहा है बात। और यहाँ पे देख लीजिए -1 मतलब ये वाला पॉइंट आ रहा है मेरा -45 और -1 वाला, क्लियर है ये चीज। अब ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई, देख रहे हैं 3 पॉइंट मैंने निकाले, 0 पे 0, 0 पे 0, 45 पे 1, 45 पे 1, -45 पे -1, -45 पे -1, मतलब ये वाला पॉइंट, क्लियर है। अब देखिए tan 90 अगर लेफ्ट साइड की बात करूं, किसके लेफ्ट साइड, देखो मैं इसको ना और एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अब ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसे मैं थोड़ा सा सुधार दे के लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। tan 90 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है अपनी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है ना। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ from right side of y axis, from right side of y axis, क्लियर हुआ ये चीज। और इस 90 के लिए अपन क्या लिख रहे हैं, इस 90 के लिए अपन लिख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, क्लियर है ना, या अप्रोचिंग राइट साइड ऑफ y एक्सिस, अप्रोचिंग लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, क्लियर है ये चीज। तो मैं यहाँ से आपको डिफाइन हो जाएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, बात है ना, मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया हूँ, सब ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, अब इसके आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा अगर मैं बस ये 3 पॉइंट ड्रॉप प्लॉट करता, मतलब tan 45 पे वैल्यू 1, tan 0 पे 0, tan -45 पे -1, तो आप अगर इसे मिलाना चाहें तो आपको ग्राफ ऐसा भी दिख सकता है कि स्ट्रेट लाइन जारी होगी। लेकिन याद रखिएगा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं जाता, याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जाती हुई आपको मिलेगी। तो इसमें आपको जैसा कि दिख रहा है 3 पॉइंट्स लाइन स्ट्रेट में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अभी बात को समझिए। अब यहाँ पे देखिए tan 90 जब जा रहा हूँ राइट साइड अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर वैल्यू अप्रोच हो रहा है, मतलब tan 90 पे मेरा वैल्यू कैसे जा रहा है, अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो मेरा ग्राफ अब कैसे जाने वाला है, ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं यहाँ पे ऐसा लाइन प्लॉट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसे बाद में रफ कर देंगे अपन। मेरा वैल्यू जो है वो वैल्यू ऐसा अप्रोच हो रहा है, क्लियर है, अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं,
फ्रॉम राइट साइड से मैंने बात कर ली कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना, ये 0 डिग्री से बढ़ा और इन्फिनिटी की ओर अप्रोच हो रहा है। ठीक है, अब बात को समझिए, ये जो लेफ्ट साइड लिखा हूं इसका मतलब क्या है? लेफ्ट साइड का मतलब है, अब मैंने आपको जैसे कि बताया था, मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया था और मैं लेफ्ट साइड मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया था। कहाँ मूव कर दिया था? सेकंड क्वाड्रेंट में मूव किया था। क्लियर हो रही है बात? तो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव हुआ है मतलब ये जो लेफ्ट साइड की बात हो रही है ये 91 डिग्री या 91 टू 180 डिग्री की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की अब बात हो रही है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो बात को समझिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है? माइनस इनफाइनाइट से। पहले क्या था, जब 1090 में राइट साइड से जा रहा था मतलब ऐसा अप्रोच हो रहा था, तो मेरा वैल्यू 0 से इनफाइनाइट की ओर अप्रोच हो रहा था। ये देखिए 0 से इनफाइनाइट की ओर गया। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब मैं 90 डिग्री से ही आगे बढ़ रहा हूं, मैं इस 90 से ही आगे बढ़ रहा हूं, मतलब 91 डिग्री की ओर जा रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं? लेफ्ट साइड जा रहा हूं, है ना। तो मैं लेफ्ट साइड की ओर जब मूव कर रहा हूं, तो लेफ्ट साइड की ओर मूव करने से मेरा वैल्यू क्या है? नेगेटिव इनफाइनाइट से आगे बढ़ रहा है। तो नेगेटिव इनफाइनाइट से आगे बढ़ रहा है मतलब मेरा ग्राफ कैसा जाएगा? बात को समझिए, मेरा ग्राफ यहीं से बनेगा। ठीक है, लेकिन मेरा ग्राफ जो होगा वो यहां से आगे बढ़ते कहां जाएगा? यहां से आगे बढ़ते हो जाएगा, देखिए 10 180 की ओर जाएगा और वैल्यू कहां तक जाएगी? 0 तक, क्योंकि मेरा 10 135 का वैल्यू कितना है? -1। तो यहाँ पे 10 135 को -1 पहले प्लॉट कर देते हैं, है ना। तो मैं इसे और थोड़ा सा डिटेल कर सकता था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे कहीं भी मान लीजिए आएगा अपना 10 135 का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, तो अपना ग्राफ कैसा जाएगा? नेगेटिव इनफाइनाइट से अप्रोच होते हुए वो जाएगा 10 180 की ओर। क्लियर हो रही है बात? नेगेटिव इनफाइनाइट से अप्रोच होते हुए जाएगा ऐसा। क्लियर हुआ? ठीक है, बात को समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 90 डिग्री था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। मैं 0 से 90 डिग्री जा रहा था, 10 0 0 10 45 1 और 10 90 की ओर 190, है ना। तो मैं 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, तो मेरा ग्राफ 0 1 फिर इन्फिनिटी की ओर अप्रोच हो रहा था। क्लियर है? लेकिन जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, है ना। मैं इसको फ्रॉम नहीं करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। तब क्या हो रहा है, 90 से गया 91 डिग्री की ओर, जो मैंने आपको समझाया था। तो 91 डिग्री की ओर गया मतलब 90 से 91 डिग्री की ओर, 91 डिग्री की ओर मेरे को वैल्यू कैसा दिख रहा है? माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, करके मैं नीचे चला गया, माइनस इन्फिनिटी से अप्रोच हो रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी से 10 135 पर आया होगा -1, मतलब बीच में कहीं -1 आया होगा 135 डिग्री पर, और फिर 10 180 पर मेरा वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 की ओर बढ़ रहा हूँ, तो मेरा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 0 की ओर। समझ में आई ये बात? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ मेरा क्यों इंक्रीज हो रहा है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या हुआ, यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, डायरेक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरा क्या है? डायरेक्शन बना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ इंक्रीज हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। बात को देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 अप्रोच हो रहा है। क्लियर हो रहा है बात? तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा आपका। क्लियर है? तो अभी आप चाहें तो इस ग्राफ को और अप्रोच कर सकते हैं, और आप यहाँ पे पीछे जाएंगे, नेगेटिव एंगल्स की बात करेंगे, तो ये ग्राफ भी कहाँ जाएगा? ये भी माइनस इन्फिनिटी से बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ इसका भी, ये भी आपका माइनस इन्फिनिटी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। क्लियर है? ऐसा, ठीक, और ये और आगे बढ़ रहा होगा, है ना। तो मैं इसके आगे ऐसा ग्राफ बना दे रहा हूँ ऐसा। ठीक है, और ऐसे ही ग्राफ यहाँ से भी जाएगा। क्लियर है? ऐसा जाएगा और वहाँ से आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही ग्राफ आपके बनते जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं दिया है, इसलिए मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी कि क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 10x इंक्रीज है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी 10x इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ sin x cos x और 10x के ग्राफ के ऊपर, अब हमारे पास 3 फंक्शन और बचे हैं, cosec x, cot x और sec x। ये 3 का ग्राफ बचा है, लेकिन पूरा मैं आपको ग्राफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए पहली चीज 3 का ग्राफ बता चुका हूं, तो बाकी 3 के ग्राफ आसानी से अब आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, जो मेन 3 थे वो ग्राफ मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ ऑलरेडी। ये 3 भी इंपॉर्टेंट है और इनका ग्राफ भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। 6 फंक्शंस का ग्राफ एनसीईआरटी बुक में दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग को सीखने का मौका मिले, आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना दिया हूँ, जैसे कि y = cot x का ग्राफ मैंने बना के रखा है, y = sec x का ग्राफ बना दिया है, और इसका ग्राफ नहीं बनाया हूँ, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है होमवर्क, तो ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, cot x का ग्राफ एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं cot 90 पे वैल्यू 0 होगी
और कॉट 0 इनफाइनाइट की ओर अप्रोच होता है, कॉट 180 भी इनफाइनाइट की ओर अप्रोच होता है, ठीक है। सेम वैसे ही कॉट -90 0 हो जाएगा और कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट की ओर अप्रोच होगा, कॉट -180 भी इनफाइनाइट की ओर अप्रोच होगा। तो ये इसका ग्राफ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर कॉट एक्स और सेक एक्स से ग्राफ के ऊपर एक बार वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप लोग खुद से पहले इसे प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। आपको समझ में आ गया तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर इन दोनों ग्राफ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और जैसे कि सेक एक्स का ग्राफ है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, ठीक है। सेक एक्स का ग्राफ में आपको दिख रहा है, जैसे मैंने इसके रेंज की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था ये चलता है -∞ टू -1 और फिर 1 टू इन्फिनिटी। ये -1 से 1 के बीच में डिफाइन नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मैंने इसी कारण देखिए 1 से और -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं बनाई है। रीजन देखिए, ये रीजन ग्राफ का बिल्कुल खाली है ना। 1 से ग्राफ चालू है और ऊपर की ओर अप्रोच हो रहा है इन्फिनिटी की ओर। सेम ऐसे ही यहाँ पे -1 से अप्रोच हो रहा है और नीचे की ओर ग्राफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आगे भी जाएगा, ऐसे ही पीछे भी जाएगा। बस ये सेक एक्स का जो फंक्शन है वो 1 और -1 के बीच इसकी रेंज नहीं होती, इसलिए ये 1 और -1 के बीच कोई ग्राफ अपने को नहीं दे रहा है, ठीक है। ये सबके ऊपर मैं डिस्कस किया हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, बस आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसे बनाइएगा जरूर, और जो नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। ये तीनों ग्राफ आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। इसे समझिए, और नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ओके। तो आई होप आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आपको समझ में आया होगा, और अगर जो नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और हम आपको और ज़्यादा अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवा पाएंगे। थैंक यू।